हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न एजुकेशन। आज हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे 6th डे का, छठे दिन का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से सृष्टि के विलोम शब्द की पहचान कीजिए। तो विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि और समष्टि। देखिए, सृष्टि का विलोम क्या है? प्रलय होगा। ठीक है, सृष्टि का विलोम होगा प्रलय, और व्यष्टि का जो विलोम है वो है समष्टि। व्यष्टि का विलोम क्या है? समष्टि है। ठीक है, व्यष्टि का मतलब होता है समूह या समाज से अलग किया हुआ, और समष्टि का मतलब होता है सबका सम्मिलित या सामूहिक रूप। ठीक है, चिरंतन शब्द का विलोम क्या है? तो चिरंतन शब्द का विलोम होता है नश्वर। ठीक है, ठीक है, चिरंतन का मतलब होता है अमर, शाश्वत, और नश्वर मतलब नष्ट होने वाला। ठीक, तो बाकी ये देखिए वाक्यांश है, चिंता करने वाला। तो चिंता करने वाले को कहते हैं हम लोग चिंतित या चिंताग्रस्त, और चिंता नहीं करने वाले को हम लोग कहते हैं चिंताहीन या निश्चिंत या शांत। ठीक है, नाउ अत शब्द का विलोम शब्द क्या है? अत शब्द का विलोम है इति। ठीक है, अत का इति है। समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम होता है व्यास। ठीक, खत्म का शुरू, पूर्ण का अपूर्ण। नाउ संकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो संकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द है विकीर्ण। विकीर्ण कह सकते हैं, विस्तीर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, और किसी संक्षेप का मतलब होता है ब्रीफ में, या मतलब छोटे में बताना। और वैसे इसका विलोम क्या होगा? विस्तार में बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साधु शब्द का विलोम क्या है? तो साधु शब्द का जो विलोम है वो होगा असाधु, या इसको दुष्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, दुष्ट भी कहते हैं। सन्यासी का विलोम क्या होगा? सन्यासी का विलोम होता है गृहस्थ। गृहस्थ। ठीक, उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या है? तो उदात्त का विलोमार्थी शब्द है आपका अनुदात। ठीक है, क्या है? अनुदात। अनु देखिए, उदात्त का मतलब होता है उच्च, और अनुदात का मतलब होता है निम्न। ठीक है, उद्धत का जो है इसका विलोम होता है, उद्धत का विलोम होता है विनीत। ठीक है, दानशील का मतलब होता है कृपण। ठीक है, कंजूस। ठीक, दानी का कंजूस होता है ना। वह शब्द जो अधिपत्य का शब्द से ठीक विपरीत अर्थ को बोध करता है। अधिपत्य का शब्द मतलब होता है, अधिपत्यका का मतलब क्या होता है? अधिपत्यका का मतलब होता है, ये पहाड़ है ना, पहाड़, पहाड़ के जो ऊपर की जो ये समतल जमीन होती है इसे कहते हैं अधिपत्यका। और इसका अपोजिट क्या होता है? उत्पत्यका। ठीक है, सॉरी, उपत्यका। ठीक है, उपत्यका, अधिपत्यका का विलोम होता है। उपत्यका का मतलब होता है ये पहाड़ है, इसके नीचे की जो समतल जमीन है उसे कहते हैं उपत्यका। ठीक, सुधा शब्द, सुधा मतलब अमृत होता है। अमृत का विलोम क्या होगा? हलाहल होगा। ठीक है, बाकी अमृत, अमी, सुधा ये सब क्या है? अमृत के पर्यायवाची है। ठीक है, किसके पर्यायवाची है? अमृत के पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। सायास शब्द का विलोम क्या होगा? तो सायास शब्द का विलोम होगा अनायास। क्या होगा? अनायास। ठीक, और जैसे प्रयास है तो प्रयास का क्या होगा? विफलता होगा। ठीक है, विफलता। अकर्मण्य शब्द का विलोम क्या है? तो इसका होगा, अकर्मण्य मतलब होता है कि जो ना काम करता हो या कामचोर टाइप का व्यक्ति, तो उसका विलोम होगा कर्मण्य। इसमें देखिए कर्मठ दिया, ये गलत है। कर्मठ नहीं हो सकता, इसका हो सकता है कर्मण्य। ठीक है, ये नहीं होगा, क्वेश्चन ही गलत है थोड़ा। शुद्ध वर्तनी क्या है इसमें? शुद्ध वर्तनी इसमें से है आपकी विरहिणी, विरहिणी, ये है आपका विरहिणी। ठीक है, विरहिणी, ये मतलब उस महिला को कहते हैं जो अपने प्रेमी या पति से अलग हो गई हो। ठीक है, उसे कहते हैं विरहिणी। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो निरनुनासिक सही है, छिद्रान्वेषी सही है, गत्यर्थ सही है, अंतस चेतना नहीं सही है। अंतस चेतना नहीं सही है, ये ऐसे लिखा जाएगा, ये गलत है। अंत, फिर ये होगा अंत श्र चेतना। फिर से लिखता हूं, अंत श्र चेतना। ठीक है, तो चेतना। ठीक, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें से वाल्मीकि, महत्व, पैतृक, महत्व, महत्व ऐसे नहीं लिखा जाएगा, महत्व सिर्फ सिंगल ता रहता है। ठीक है, उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। ये आंशिक शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो इसमें होगा अंतस्थली, ये होगा अंत स्थलीय। ठीक है, अंत स्थलीय, दिस इज करेक्ट। नाउ बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, विकल्प से रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो दौर्बल्य होता है, ये होता है दौर्बल्य, ये तो बहुत लोग को पता होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो पहला ही गलत है, जाह्नवी नहीं होता है, जानवी होता है। ठीक है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें से? देखिए, अनधिकार भी सही है, मैथिली भी सही है, वाहिनी भी सही है, वाहिनी नहीं होगा, वाहिनी होगा ये, वाहिनी।
वाहिनी, ये वाहिनी दिया नहीं है, वाहिनी वाहिनी होता है, कवित्री भी ठीक है। तो वाहिनी तो अशुद्ध है, बाकी सब तो शुद्ध है, तो अशुद्ध शब्द की बात कर रहा है, तो ये नहीं अशुद्ध होना चाहिए, क्वेश्चन ही गलत है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो वाहिनी है, ये वाहिनी होगा इसका शुद्ध रूप। दिए गए विकल्प में से शब्द समूह का चयन कीजिए जो शब्द वर्तनी शुद्ध है इसमें से। जगन्नाथ शिरः पीड़ा स्वयंवर, तो इसमें शिर पीड़ा गलत दिखा, ये गलत लिखा इसमें। तो देखिए शिर पीड़ा लिखा जाएगा, सिर पीड़ा नॉर्मल लिखा जाएगा, ठीक है। संचार पैतृक पुल्लिंग, इसमें तीनों सही है, तो शुद्ध वर्तनी वाला तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पटाक्षेप, सतगति और राज ऋषि, तो इसमें राज ऋषि नहीं होगा, राज ऋषि होगा, ठीक है। भंडार छत्री संभवतः, तो छत्री ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये होगा छतरी, छतरी, ये भी गलत है, इसमें ये भी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण दृष्टि से सही है? शुद्ध नहीं है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, केवल नहीं, इसमें केवल नहीं होगा, इसमें होगा उसने मुझे निमंत्रित किया, ऐसे सही होगा। ये अशुद्ध नहीं होगा, ये शुद्ध नहीं है। सभी को देसी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये सही है। आपने उसे टका सा जवाब दिया, सही है। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं, गलत है। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता, गलत है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये सही है। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? अंतःपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःपुर, अंतःपुर, ठीक। रंगमंच के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं नेपथ्य, नेपथ्य। रंगमंच के पीछे के स्थान को कहते हैं नेपथ्य। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कानीन, कानीन। वैसे यहाँ कन्या कह रहा है, वैसे अनमैरिड अगर लड़की के गर्भ से कोई बच्चा जन्म लेता है उसे कानीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कानीन। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। इसमें रेखांकित शब्द के लिए क्या है? तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। इसका विलोम क्या होता है? परोक्ष, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहेंगे, ये बहुत कॉमन है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अंतेवासी शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? तो अंतेवासी का मतलब होता है गुरु के समीप रहने वाला, ठीक है। गुरु के समीप रहने वाले को कहते हैं अंतेवासी। कष्ट से संपन्न होने वाले के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो जो कष्ट दे उसे कहते हैं हम लोग कष्ट से संपन्न होने वाला, मतलब संपन्न हो रहा है, तो वो कष्ट साध्य होगा। कष्ट साध्य, सॉरी, कष्ट साध्य। कष्ट से संबंध होने वाले को कहेंगे कष्ट साध्य। now आगे बढ़ते हैं। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अंत ज्ञान, ठीक है। मन में होने वाले स्वाभाविक ज्ञान, तो ज्ञान को क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे अंत ज्ञान, ठीक। जिसका त्याग न हो सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपरिहार्य। जिसका त्याग न हो सके उसे कहेंगे अपरिहार्य, ठीक है। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग अहेतुक, अहेतुक। जिसमें किसी का हेतु या कोई कारण ना हो उसे कहेंगे अहेतुक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए निम्नलिखित में से। तो इसमें से देखिए निडर शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? निर्दर, निर्दर, ठीक है। बाकी सब तत्सम शब्द, जैसे सूर्य का जो तद्भव होगा शोर होगा। गति का तद्भव क्या होगा? चाल होगा। कमल का तद्भव क्या होगा? कमल का तद्भव निम्नलिखित में से, सॉरी, बाकी शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। शोर का तद्भव क्या होगा? बाकी सब तत्सम शब्द है। शोर का तद्भव सुर, चाल का तद्भव गति, और कौवल, कौवल का तद्भव क्या होगा? कमल। कौवल का तद्भव क्या होगा? कमल होगा। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो मक्खी शब्द का तत्सम रूप है मक्षिका। मक्षिका से क्या बनती है? मक्खी। इसका तद्भव रूप। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें तद्भव शब्द आपका होगा मानव, क्योंकि ये मनुष्य एक तत्सम शब्द है जिससे तद्भव हुआ है, उसका बनता है मानव, ठीक है। खंडहर शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो खंडहर शब्द का तत्सम रूप होना चाहिए आपका खंडगृह। खंडगृह से क्या बनता है? खंडहर, ठीक। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द के युग में से कौन सा युग में त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, तो त्रुटिपूर्ण में वचन का बैन सही है। कपाट से कपड़ा बनता है, सही है। पुराण से पुराना नहीं, पुराण से बनता है पुराण, नॉट पुराना। गंभीर का गहरा, सही है, ठीक है। धरित्री का तद्भव क्या है? धरित्री जानते हैं, धरती बनता है इससे, इसका तद्भव क्या है? धरती।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है इसमें? पंजर, पांचाली, पंडित नहीं है, पंजीरी। पंजीरी शब्द जो है वो किससे बना है? दूसरा तत्सम है पंचजीर। पंचजीर से तद्भव क्या हुआ है? पंजीरी बना है। ठीक। मक्षिका निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है? तो मक्खी का है, नॉर्मल है। मक्खी का तत्सम शब्द है मक्षिका। मक्षिका मछली का जो देखिए तत्सम शब्द क्या होगा? मत्स्य होगा। मच्छर का तत्सम शब्द होगा मशक। मिट्टी का क्या होगा? मिट्टी का होगा मृत्तिका। मृत्तिका, मृत्तिका से क्या बनती है? मिट्टी। निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण तत्सम तद्भव शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो कज्जल का कजली सही है, आंत्र का आंत सही है, त्रिभागिका का तिहा सही है, तिहाई सही है। जन्यवास का जनवास नहीं होगा, जन्यवास का होगा जनेऊ। जनेऊ होगा या यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युवान शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो ये पता है, युवा है। युवा से बनता है युवान। ठीक है। भूपाल निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो भूपाल देखिए राजा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, राजा का और पर्यायवाची का जैसे नृप हो गया, नरेश हो गया, नरेंद्र हो गया, सम्राट हो गया, राव, राव भी कह सकते हैं, महीपति भी कहते हैं राजा को, या महिपाल भी कहते हैं राजा को। ठीक है, सम्राट और सब कुछ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए शकुंत पक्षी का पर्यायवाची है, द्विज भी है, शकुनी भी है, विहाग नहीं होता है, विहग होता है। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? विहग। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द के त्रुटिपूर्ण समूह की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसमें मेघ, वारिद और अंबुज। देखिए अंबुज तो कमल का पर्यायवाची है, पहला वाला ही क्या है? गलत है। तारा, खगोत, ऋक्ष भी सही है, तर्कस, तुरी, निसंग सही है, पत्नी, दारा, यामा ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सन्यासी शब्द का पर्यायवाची नहीं है इसमें से? तो इसमें जो देखिए रत, रत नहीं है। रत देखिए इसका पर्यायवाची होता है लिप्त। ठीक है, लिप्त या निमग्न। ठीक है, निमग्न, या इसका होगा अनुरक्त या आसक्त। ठीक, बाकी बैरागी, परिव्राजक और दंडी ये तीनों सन्यासी का पर्यायवाची होगा। हार, पराभाव, पराजय आदि शब्दों का समानार्थी शब्द क्या है? तो मात, पहला ही है, करेक्ट है। बसंत, नाउ बसंत शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो बसंत शब्द का पर्यायवाची इसमें से है मधुमास। ठीक है, बसंत का पर्यायवाची है मधुमास। बसंत को हम लोग और क्या कहते हैं? बसंत को हम लोग कहते हैं माधव। ठीक है, सुरभि भी कहते हैं, सुरभि, बहार, बहार कहते हैं, कुसुम काल भी कहते हैं क्योंकि सब फूल उसी समय फूलते हैं लगभग। ठीक है, तो बसंत को ये सब कहते हैं। गिरा एवं इला किसके पर्यायवाची हैं? तो सरस्वती माँ के पर्यायवाची हैं, गिरा एवं इला। ठीक। गवेषणा निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? तो अनुसंधान, रिसर्च। रिसर्च जिसको हम लोग कहते हैं गवेषणा, रिसर्च, अनुसंधान, खोज, इसका समानार्थी शब्द है। ठीक है। रसना निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए रसना हमेशा जीवा का, जीव का पर्यायवाची रहा है। ठीक है, उस जबान का रहेगा, रसेंद्री भी रहेगा, जीवा रहेगा। रसाल जो है ये आम का पर्यायवाची है। ठीक है, रसाल किसका पर्यायवाची है? आम का पर्यायवाची है। वीची शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समान अर्थ नहीं रखता है? तो इसमें थोड़ा सा टफ है ये, इसमें गूगल करना पड़ा मुझे भी इसमें। तो तटिनी शब्द जो होता है वो नहीं रखता है। ठीक है, क्योंकि देखिए वीची का अगर समानार्थी शब्द हम लोग देखें तो इसका होता है विकल्प उर्मी, हिलोर, तरंग। ठीक है, विकल्प उर्मी, हिलोर, तरंग किसका पर्यायवाची होता है? वीची का। नाव विशेष विशेषण के कुछ प्रश्न है इसमें। वह नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो देखिए वह नौकर नहीं आया तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विशेष शब्द कौन सा है? तो देखिए विशेष शब्द इसमें से सीताराम है। ठीक है, सीताराम। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य परिमाण वाचक क्रिया विशेषण से युक्त है? तो वह बहुत थक गया, अभी भी अंदर आया, अंदर बैठा हुआ, अब भली बात है। देखिए बहुत, बहुत थक गया है। कितना थक गया है? बहुत थक गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है, देखिए मानस शब्द जो है ये विशेषण नहीं है। मानस शब्द क्या है? यह विशेष है। ठीक, विशेष शब्द है। ठीक, विशेष है ना, विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। भौम का विशेष रूप क्या है? तो भौम का विशेष, देखिए भौम क्या विशेषण है और ये किससे बना है? भूमि से। ठीक है, भूमि से भौम बनता है। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं। मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेगा? इस वाक्य में कितना शब्द क्या है? तो देखिए कितना मतलब क्वांटिटी बता रहा है तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। नाउ
विशेषण शब्द गुरु की उत्तमावस्था क्या होगा? तो देखिए गुरु, गुरुतम और गुरुत्तर, ठीक है। तो सॉरी ऐसे होगा ये, गुरु, गुरुत्तर और गुरुतम, ठीक है। तो इसमें उत्तमावस्था होगी गुरुतम, गुरुतम। इस घर में 15 लोग रहते हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो 15 मतलब एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है? तो दर्जन, जोड़ा, सतसई, कुछ नहीं है, ठीक है, अनिश्चित वाचक है ये, ठीक है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो कितने लोगों, लाखों, लाखों लोगों की विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो लाखों होगा, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक। आगे बढ़ते हैं ना। अब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 6 और भी ऐसे प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। मिलते हैं कल की प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए कंसिस्टेंट बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।